नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर ले चल रहे हैं जो कहानियों से भरा पड़ा है। मतलब पहली नजर में ये जैसा दिखता है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर की। पता है, एक जगह इसे बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। कानपुर को कहा गया है उत्तर प्रदेश की शाश्वत धड़कन। सोचिए कितनी गहरी बात है। तो कानपुर की असलियत है क्या, जरा सोचकर देखिए। एक तरफ तो ये एक बसलिंग इंडस्ट्रियल हब है, अपने शानदार लेदर के काम के लिए इतना फेमस कि इसे लेदर सिटी तक कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जिंदगी की रफ्तार एकदम शांत, सुकून भरी है, मतलब एकदम ज़ेन लाइक। यही जो कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस शहर को सबसे अनोखा बनाता है। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं हमारे पहले सेक्शन में, दो शहरों की कहानी। हम कानपुर के इसी दोहरे चरित्र को, इसकी उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर लोग देख नहीं पाते, और ये जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, कानपुर के बारे में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई टिपिकल भीड़-भाड़ वाला टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, और सच कहूँ तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ असली, कुछ अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एकदम रॉ और रियल। अच्छा, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और कानपुर की जड़ों को समझते हैं। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल शहर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी तो पौराणिक कथाओं से शुरू होती है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक जाती है। और ये कहानी शुरू होती है बिठूर से। कानपुर से बस कोई 24 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्राचीन कस्बा है ये। और पता है, मान्यताओं के अनुसार ये कोई मामूली जगह नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। कमाल है ना। आप वहाँ उनके पदचिन्ह भी देख सकते हैं। अरे इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि महान ग्रंथ रामायण की रचना भी यहीं हुई थी। जरा इस शहर के लंबे सफर पर एक नजर डालिए। 1300 ईसा पूर्व में जाजमऊ नाम की बस्ती से शुरू होकर रामायण काल से इसके गहरे कनेक्शन तक, और फिर 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम सेंटर बनने तक, कानपुर हमेशा से इतिहास के बीचों बीच रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस इतिहास को आज भी महसूस किया जा सकता है। कानपुर मेमोरियल चर्च है, उसकी गॉथिक आर्किटेक्चर आपको किसी और ही जमाने में ले जाएगी। मैसेकर घाट पर जाएंगे तो 1857 के विद्रोह की कहानियां गूंजती सुनाई देंगी। जाजमऊ में पुराने अवशेष देखने को मिलते हैं। और अगर पूरे शहर की कहानी एक जगह देखनी है तो बस कानपुर संग्रहालय चले जाइए। तो इतिहास तो हो गया, लेकिन कानपुर की असली आत्मा वो तो बसती है यहाँ की आस्था में और यहाँ के जबरदस्त स्वाद में। तो चलिए अब शहर की उस धड़कन को महसूस करते हैं जो यहाँ के मंदिरों और गलियों के खाने में मिलती है। कानपुर की आध्यात्मिक साइड की बात करें तो यहाँ कई खूबसूरत मंदिर हैं। जैसे जेके मंदिर है, जहाँ मॉडर्न और पुरानी वास्तुकला का क्या गजब का मेल है। फिर आता है जैन ग्लास टेम्पल। उसके शीशे का काम देखकर तो बस आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और अगर भक्ति में डूबना हो तो इस्कॉन मंदिर में कीर्तन का अनुभव जरूर लीजिएगा। इनके अलावा आनंदेश्वर मंदिर जैसे और भी कई खास स्थान हैं। तो मन को शांति मिल गई। अब बारी है पेट पूजा की, क्योंकि अपनी आत्मा को एनर्जी देने का एक और तरीका भी तो है, और वो है कानपुर का लजीज खाना। अरे हाँ, खाने की बात करते हैं। सुनिए, कानपुर ना स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए जन्नत है। किसी भी चाट की दुकान से पानी पूरी और आलू टिक्की नहीं खाई तो समझिए यात्रा अधूरी है। फिर आती है यहाँ की लेजेंडरी बदनाम कुल्फी। और हाँ, ठग्गू के लड्डू को कैसे भूल सकते हैं। वो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू तो दुनिया भर में फेमस हैं। अगर एकदम क्लासिक कानपुरी नाश्ता करना है तो लुची और सब्जी से बेहतर कुछ है ही नहीं। और दिन भर की दावत के बाद अंत तो एक बढ़िया से पान के साथ ही होना चाहिए। लेकिन रुकिए, कानपुर सिर्फ अपने इतिहास और खाने में ही नहीं है। चलिए अब इसका वो मॉडर्न चेहरा भी देखते हैं जो शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। आपको लगेगा कि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, पर इसके उलट कानपुर में ताजी हवा लेने के लिए बहुत सी हरी भरी जगह हैं। शहर का सबसे बड़ा पार्क नाना राव पार्क है, या फिर एलन फॉरेस्ट जू, जो भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। अगर एक शांत दोपहर बितानी है तो मोती झील में बोटिंग कर सकते हैं, या फिर फूल बाग के सुंदर नजारों का मजा ले सकते हैं। और हाँ, शॉपिंग। कानपुर आए और शॉपिंग नहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है।
अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का लेदर का सामान या कॉटन के कपड़े चाहिए तो सीधे नवीन मार्केट जाइए। कुछ यूनिक, कुछ पुरानी चीजें ढूंढ रहे हैं तो सदर बाजार में खोजबीन कीजिए। और अगर शहर के सबसे पुराने मार्केट की असली रौनक देखनी है तो सिसामाओं की भीड़ में खो जाइए। तो अब कानपुर के बारे में इतना कुछ पता चल गया है, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि अपना खुद का चौकस कानपुरी एडवेंचर कैसे प्लान किया जाए। देखिए, कानपुर आने का सबसे बढ़िया टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच। इन महीनों में मौसम एकदम परफेक्ट होता है, बहुत सुहावना और घूमने फिरने के लिए तो बेस्ट है। और जाते जाते एक प्रो टिप, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो पास में ही भीतरगांव मंदिर है, वहां जरूर जाइएगा। ये भारत का सबसे पुराना ईंट और टेराकोटा से बना हिंदू मंदिर है जो आज भी खड़ा है। सच में एक ऐसा आर्किटेक्चरल चमत्कार है जिसे भूलना मुश्किल है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या आप अपने खुद के चौकस कानपुरी एक्सपीरियंस के लिए तैयार हैं? इतिहास, स्वाद और ढेर सारे सरप्राइजेस से भरा ये शहर बस आपके आने का इंतजार कर रहा है।